हेलो गाइस। वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है अमेरिका को दरकिनार कर भारत को सौंप रहा अफगानिस्तान पूरा एयरबेस। ये देख पाकिस्तान और चीन में भी मच गया हड़कंप। तो भाई साहब, अमेरिका दरकिनार अमेरिका को कर दिया, क्योंकि अमेरिका ने बोला था मुझे एयरबेस वापस करो, लेकिन तालिबान अफगानिस्तान में घंटा फर्क नहीं पड़ा और वही एयरबेस लगता है भारत को सौंप रहे हैं। बिल्कुल बहुत बड़ी टेंशन की बात है पाकिस्तान के लिए भी ये, बिल्कुल, और अमेरिका के लिए भी, तो सब के लिए। और ये भारत के हाथ अगर एयरबेस जाता है, और अमेरिका की इसके अंदर बेइज्जती भी है भाई। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अगर भारत ने कुछ उससे भी बड़ा किया है तो वो है अफगानिस्तान और वहां पर शासन कर रहे तालिबान के साथ अंदर खाने डील। भारत तालिबान के साथ जो कुछ कर रहा है उससे चीन पाकिस्तान तो छोड़िए, अमेरिका तक हैरान है, क्योंकि एक ही तीर से भारत कई सारे निशाने लग रहा है। डुरंड लाइन पर पाकिस्तानी सैनिक एक जंग का सामना कर रहे हैं, तो दूसरी ओर वो बगराम एयरबेस जिसे पाने के लिए अमेरिका मचल रहा है, वो अब भारत के हाथ में। यानी भारत ने देखते ही देखते पूरी बाजी पलट दी है। काबुल में तालिबान के सपोर्ट में भारत का गुप्त मिशन बगराम एयरबेस का ब्रह्मास्त्र एक्टिवेट करने की भयंकर तैयारी। दिल्ली में लिखी गई अफगानिस्तान की नई तकदीर, तालिबान ने छोड़ा पाकिस्तान का साथ, इस्लामाबाद में मचा हड़कंप। अफगानी मीडिया का सबसे बड़ा खुलासा, भारत के हाथ में बगराम की चाबी, एशिया में पलटने वाला है सत्ता का खेल। तालिबान के विदेश मंत्री की दिल्ली में सीक्रेट मीटिंग, भारत की मदद से पाकिस्तान को सिखाएगा सबक, दुनिया हैरान। चीन पाकिस्तान के सीपीईसी प्रोजेक्ट पर मंडराया भारत का साया, काबुल में भारत की एंट्री से बीजिंग के उड़े होश। एशिया की भू राजनीति में एक ऐसा भूचाल आया है जिसकी गूंज इस्लामाबाद की सैन्य चौकियों से लेकर बीजिंग के सत्ता के गलियारों तक साफ सुनाई दे रही है। दशकों तक जो पाकिस्तान अफगानिस्तान को अपनी जागीर और अपनी रणनीतिक गहराई का हिस्सा समझता था, आज वही पाकिस्तान अपने ही हाथों से पाले पोसे गए तालिबान के लड़ाकों के हाथों अपनी चौकियों पर पिट रहा है, अपने सैनिकों के शव गिन रहा है। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ दो पड़ोसी मुल्कों के बीच का कोई मामूली सीमा विवाद नहीं है। ये तो सिर्फ वो धुआं है जो आपको दिख रहा है। असली आग तो पर्दे के पीछे लगी है, एक ऐसी आग जिसकी कहानी का हर पन्ना नए भारत की कलम से लिखा जा रहा है। काबुल की बंजर जमीन पर दशकों से धूल फांक रहे एक पुराने जंग खाए हुए अमेरिकी सैन्य अड्डे में वो रात दफन है जो अब बाहर आने को बेताब है। ये कोई मामूली अड्डा नहीं, ये वो किला है जिसे एशिया का सबसे घातक और सबसे रणनीतिक हथियार माना जाता था। अमेरिकी सेना जब यहाँ से भागी तो वो इसके दिल यानी इसके अभेद्य एयर डिफेंस सिस्टम को हमेशा के लिए मुर्दा कर गई थी। लेकिन अब खबर आ रही है कि दिल्ली के एक इशारे पर इस मुर्दा पड़े दैत्य में फिर से जान फूंकी जाएगी। एक ऐसा अजेय सुरक्षा कवच तैयार किया जाएगा जो पाकिस्तान के सबसे आधुनिक लड़ाकू विमानों को भी अफगानिस्तान की सीमा में घुसने से पहले ही आसमान में भस्म कर देगा। ये वो रणनीतिक चक्रव्यूह है जिसने पाकिस्तान के जनरलों की रातों की नींद उड़ा दी है और चीन के रणनीतिकारों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर बंद दरवाजों के पीछे भारत और तालिबान के बीच ऐसा कौन सा खेल चल रहा है जिसने पूरे क्षेत्र का समीकरण ही पलट कर रख दिया है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से इस पूरे बवंडर की नींव पड़ी। आखिर कल तक जो तालिबान और पाकिस्तान एक ही सिक्के के दो पहलू माने जाते थे, आज वो एक दूसरे के खून के प्यासे कैसे हो गए? इस नाटकीय बदलाव की स्क्रिप्ट लिखी गई एक दुस्साहसिक हवाई हमले से। पाकिस्तानी वायुसेना ने अपनी सारी हदें पार करते हुए रात के अंधेरे में काबुल के ऊपर एक हवाई हमला कर दिया। उनका निशाना था तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी, यानी पाकिस्तानी तालिबान का सबसे बड़ा सरगना मुफ्ती आसिम नूर वली महसूद। पाकिस्तान को पूरा यकीन था कि वो हमेशा की तरह चुपके से अपना काम करके निकल जाएगा और तालिबान, जो उसी की गोद में पला बड़ा है, चुपचाप ये अपमान सह लेगा। लेकिन वो ये भूल गए थे कि ये 2025 का अफगानिस्तान है और अब काबुल की सरकार किसी और के रिमोट कंट्रोल से नहीं चलती। ये हमला न सिर्फ बुरी तरह नाकाम हुआ, बल्कि इसने तालिबान के अंदर दशकों से दबी हुई नफरत और अपमान की आग को भड़का दिया।
तालिबान के लड़ाकों के लिए ये सिर्फ एक हवाई हमला नहीं था, ये उनकी संप्रभुता पर, उनकी आन बान शान पर सीधा हमला था। इसके बाद जो हुआ उसने रावलपिंडी में बैठे पाकिस्तानी सैन्य जनरलों के होश उड़ा दिए। तालिबान के रक्षा मंत्रालय ने अपने सबसे खूंखार और अनुभवी लड़ाकों को खुली छूट दे दी। कुनार, पख्तिया, नंगरहार और कंधार जैसे प्रांतों की सीमाओं से पाकिस्तानी चौकियों पर ऐसा कहर बरपाया गया कि पाकिस्तानी सेना को संभलने का मौका तक नहीं मिला। एक के बाद एक दर्जन भर से ज्यादा पाकिस्तानी सैन्य चौकियों को या तो जलाकर राख कर दिया गया या उन पर तालिबान ने अपना झंडा फहरा दिया। ये कोई गुरिल्ला हमला नहीं था, ये एक संगठित सेना का सीधा आक्रमण था। बात यहीं खत्म नहीं हुई। तालिबान के आधिकारिक प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने पूरी दुनिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीना ठोककर ऐलान किया कि इस जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 58 सैनिक मारे गए हैं और कई घायल हुए हैं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं था, ये तालिबान का पाकिस्तान को एक खुला और स्पष्ट संदेश था। वो दिन लद गए जब तुम हमें अपनी कठपुतली समझते थे, अब हम तुम्हारे गुलाम नहीं हैं। लेकिन रुकिए, कहानी में सबसे बड़ा और सनसनीखेज मोड़ तो अभी बाकी है। अफगानिस्तान के एक प्रतिष्ठित मीडिया आउटलेट AMU.TV ने तालिबान के रक्षा मंत्रालय के एक बहुत ही उच्च स्तरीय और गोपनीय सूत्र के हवाले से जो खुलासा किया है वो पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खिसकाने के लिए काफी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पर हुए ये ताबड़तोड़ हमले सिर्फ काबुल पर हुए हवाई हमले का एक भावनात्मक बदला नहीं थे, बल्कि ये एक बहुत बड़ी सोची समझी और सुनियोजित रणनीति का एक अहम हिस्सा थे। ये तालिबान का दुनिया को और खासकर भारत को ये बताने का तरीका था कि वो अब पाकिस्तान के रणनीतिक चंगुल से पूरी तरह आजाद हो चुका है और अपनी विदेश नीति की दिशा बदलकर भारत के पाले में जा रहा है। ये दक्षिण एशिया की भू राजनीति में आया एक ऐसा रणनीतिक भूकंप है जिसकी दरारें आने वाले कई दशकों तक इस क्षेत्र के समीकरणों को प्रभावित करती रहेंगी। अब आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर तालिबान को अपने बनाने वाले, अपने आका पाकिस्तान से इतनी नफरत क्यों हो गई? जो पाकिस्तान कल तक तालिबान का सबसे बड़ा फाइनेंसर, ट्रेनर और दुनिया में उसका वकील था, वो आज उसका सबसे बड़ा दुश्मन कैसे बन गया? इस सवाल का जवाब पाकिस्तान की फितरत में बसे धोखे और उसके दोहरे खेल में छिपा है। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। मतलब यार उन्होंने अभी अपनी बगराम एयरबेस जो है, जो कि अमेरिका भी पिछले दिनों मांग रहा था कि हमें लौटाओ, वो अब वो लोग दे रहे हैं किसको? भारत, इंडिया को। मतलब इंडिया को वो दे। इंडिया हर तरह की हेल्प कर रहा है भाई, इंडिया को क्यों नहीं देंगे? जहर बात है, किसको देंगे भाई? देंगे तो अमेरिका को देंगे। फिर अगर इंडिया आ गया अमेरिका खामोश हो जाएगा, भाई इधर इंडिया आया हुआ है, अब हम क्या करें? बिल्कुल। जो इंडिया को जो अफगानिस्तान को अमेरिका धमकी देता है बरग्राम एयरबेस मेरे हवाले करो, इंडिया के पास होगी, तुम क्या समझते हो? अमेरिका बोलेगा, कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता। बड़े तेज है वो भी, और भारत को भी यहाँ पे फायदा हो जाएगा। हाँ। बगराम एयरबेस फुल भारत के अंदर आ जाएगी और उनका जो सोया डिफेंस सिस्टम है उसको भी एक्टिव कर रहे हैं। मतलब अमेरिका उसको खराब करके गया था, लेकिन वाकई भारत में वो सलाहियत है कि उसको ओपन कर सके। उससे अच्छा कर देंगे। डिफेंस सिस्टम के मामले में वैसे भी भारत माहिर है, बहुत माहिर है। इंडिया के पास किस किस तरह के डिफेंस सिस्टम है? ये भाई बगराम एयरबेस भारत को मिल गई, चाइना के लिए भी डर है, हमारे लिए तो है ही है। हमारे लिए तो है ही है, और हम दूसरा देश कोई आएगा भी नहीं ऊपर देश को। जब डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो जाए तो फिर तुम्हें पता है। आपका गैस क्या कहना है इसके ऊपर? अपनी राय जो है कमेंट में दें। अपना गैस बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो है।